सब मुल्ला काजी, अरे जब उठी तलवार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, सब कहेंगे अरे जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, अरे खूब लड़ी पर हार न मानी, अरे हो गई जय जयकार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो। मारिएगा क्या डराइएगा मार के जाएंगे यही मारेंगे गोली मारेगा। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आप अगर कोई पूजा स्थल अस्थायी ढंग से प्रतिवर्ष पूजा करता है उसको आप नहीं हटा सकते। 70 सालों से पूजा हो रहा है, कानूनन आपको नोटिस दिए हैं सर, बोल रहे हैं चले जाइए। हम बता रहे हैं, हाथ जोड़ करके हम लोग आग्रह हम लोग नहीं आप निकाल के मार लेंगे। आप ही का हाथ पहले बार आप लोग किए वहाँ सोच का तोड़ लीजिएगा। हम लोग भी सम्मान करते हैं, हर योजना का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा आकर के बार बार हमारा पूजा स्थल तोड़ दीजिएगा, आज बोलिए काली पूजा नहीं हो रहा है, नहीं होने देंगे, कल बोलिएगा दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे, आने वाला समय में जितना पूजा पंडाल बनता है रोडों में ना बनता है जी, बनता है ना रोड में, तो बोलिएगा कि रोड में पूजा बहुत है, आने जाने वाले लोग का दिक्कत होता है, पूजा होने नहीं देंगे। हमारा धर्म छोड़ करके कोई और धर्म का धार्मिक स्थल रहता, उसका बाप के किसी का उसका तोड़ देता। अभी यहाँ पर क्या होता आप लोग देखते हैं, समझे, हिंदू लोग का बात है, सरना समाज का बात है, इसलिए कोई आगे नहीं आने खोजता हम लोग का सपोर्ट में, हम लोग को कमजोर बना करके रखने खोजता है, कमजोर है हम लोग जी। पुलिस लाके डरा रहे हैं कि मारेंगे तो मार के हम लोग भाग जाएंगे, अरे चलाइए गोली, गोलियां खा के पहले मोरा दीजिए मार के, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूजा बंद करेंगे। और हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मरने के बाद हम लोग आने वाला पीढ़ी पूजा करेगा, पूजा बंद नहीं होगा, होगा पूजा बंद। बार बार बेवकूफ काहे बनाते हैं हम लोग को, बार बार जितना भारी समस्या आता है हिंदू समाज का धार्मिक स्थल में आता है, प्लेस ऑफ वर्शिप। आपके घर में आप 70 साल से रहे, सालों को कैसे हटाएंगे? बस वही कानून आप फॉलो कीजिए। किसी को मत कह दीजिए। नहीं किसी के घर में सर आप इतना आप लोग किसी के दखल देते हैं या करते हैं तो कहीं कोर्ट से आदेश होता है ना कि अब इसका मालिक रेलवे ही मालिक है, हम 70 साल से रह रहे हैं, तो अब हमको कोई नोटिस दीजिएगा हटाने का। नोटिस मिला हुआ है? कहाँ मिला? क्यों कितनी बार तो बात हुई? कहाँ मिला? बात नहीं बोल रहे, नोटिस भी दिया हुआ था। कहाँ? तो दीजिए, दिखाइए नोटिस का पेपर दिखाइए। नोटिस पेपर है, नोटिस पेपर मंगवाओ ऑफिस। तो वो ऐसे तो फ्री नहीं हम अनुमति मिलेगी, आप अपना आवेदन दीजिएगा तो आपको अनुमति दिया जाएगा। हम कुछ देखिए सर, हम इसको कोई फंसाने में नहीं है जी। हर जगह पूजा होती है, ठीक है। मैं भी बंगाल से ही आया हूँ, पहले पोस्टिंग में बंगाल में था। हर कोई 15 दिन पहले ही जमीन मांगता था पूजा पंडाल के लिए। 15 दिन बुलाएंगे नहीं, उनकी मनमानी किसी तरह से चलती रहेगी लगातार। आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमरे के लिए रहते हैं जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और लोगों को नहीं बुलाया जाता कि मीडिया इनके दिखा देगी गलती, तो ये शायद उनकी गलती को नहीं दिखाना चाहिए, छुपाना चाहते हैं। केंद्र की बात है और केंद्र अब
5 साल पहले वहां पर बोला गया सुंदरीकरण के लिए आप लोग को हटा रहे हैं, आप लोग को ये जगह दिया जाता है। हम लोग को जगह मिला और सुंदरीकरण के नाम पे वहां पर बना दिया गया शौचालय। हम लोगों ने मांग की थी कि 15 दिन स्टेडियम भैया हम लोग कुछ बोले, कुछ नहीं बोले, हमको पूजा स्थल मिल गया, कोई 15 दिक्कत दिन हम नहीं। लोग कर लेंगे और पूजा शौचालय जहाँ खाली कर देंगे। था, जहाँ शौचालय था, लेकिन समझौता मंदिर कर को लीजिए। हटाया गया, शौचालय जहाँ था वहाँ तोड़ के मंदिर बनाया गया। प्लीज, जैसे इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है तो जगह मिल रहा है, हम लोगों को हटा रहे, हम लोग को जगह दे दीजिए। अस्थायी जगह, स्थायी जगह नहीं चाहिए। तो फिर जब कोई पावरे नहीं रहता है तो सर पूजा कहाँ से? 15 दिन का पूजा थोड़ी होता है। आप जिस तरह से जिस आधार पे पहले हमको बाउंड्री करके दिए हुए थे, दिक्कत कहाँ होती है कि हम भी कुछ बोलेंगे मान लीजिए तो सेम टू सेम चीज़ नहीं बोला है, एक शब्द का अर्थ व अनर्थ होता है, बात समझे। तो आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आप क्या ऐसे परिचय आपका? मैं रविशंकर। इस स्थिति में है कि आप कुछ 2 शब्द लिख के दे सकें इसके बारे में। आपको ऑथराइज इसके लिए किया गया है। पहली बात ये होता क्या है, मैं इतना जानता हूँ, लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, वकील में इतना जानते हैं कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट जो है तो जज हो या न्यायिक दंडाधिकारी। कई बार देखिएगा जेई को मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे दे, लेकिन उसको पावर दिया जाता है, पावर इन्वेस्ट किया जाए। जैसे आप देखिएगा बाई द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, हर चीज़ होता है ना सरकार में, तो बाई द ऑर्डर ऑफ गवर्नर है ना, वाइस चांसलर के ऑन बिहाफ ऑफ वाइस चांसलर सारी चीज़ें होती हैं उसी टाइप से। आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वही चीज़ें कागज पर लिख के दे दीजिए, बात खत्म हो जाती है। देखिए 70 साल से पूजा हो रही है, लगभग 70 साल से अधिक वर्षों से, और बिना कोई नोटिस के ज़बरदस्ती यहाँ पे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, पूजा को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी बस एक ही मांग है कि हमारी पूजा भी हो, और अगर उन्हें रेलवे को सच में ज़मीन की ज़रूरत है और उनकी मंशा है कि पूजा होती रहे, तो वह हमें आश्वासन दे या लिखित दे कि अगले साल भी पूजा यहाँ होगी, तो हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। पूर्व में इन्होंने हमारा रेलवे स्टेशन के सामने से पूजा पंडाल को हटाया, बोला कि यहाँ पर रेलवे का सुंदरीकरण होगा, और वहाँ पर जाकर देखिए शौचालय बनाया गया है। तो क्या शौचालय ज़्यादा जरूरी है? आस्था और परंपरा जहाँ पर रहती है, 70 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है, अपने आप में एक परंपरा और कानून बन गई है, लेकिन रेलवे प्रशासन यहाँ अपनी बोलिए अहंकार में और उनके अपने फोर्स भेजकर, पुलिस भेजकर यहाँ ज़बरदस्ती करना चाह रही है। ये विरोध आप लोग देखिए, आप लोग प्रश्न ही गलत करते हैं। क्या कुछ विरोध, जहां पर सब कोई जान रहे हैं किस विषय को लेकर के विरोध चल रहा है। हमारे विरोध का एकमात्र कारण है हमारी आस्था पे चोट लगती है, बार बार हमें पूजा करने से रोका जाता है, बार बार हमारे पूजा स्थल को तोड़ दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, और किसी के कान में जेब जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ पर यही रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, यही 5 वर्ष पहले जहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा की पूजा हुई करती थी, आज उस प्रतिमा के पूजा स्थान को तोड़ करके वहाँ शौचालय बना दिया गया है, और वहाँ पर लोग लघुशंका करने के लिए जाते हैं। पुनः हम लोग के द्वारा हम लोगों को जो जगह अलॉट किया गया था, जो कि 1947 से पहले से 75 सालों से पहले से यहाँ पर पूजा होती जा रही है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप अगर कहीं पर पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उस स्थान पर किसी व्यक्तिगत संगठन का या किसी व्यक्तिगत लोगों का या किसी सरकारी संस्था का कब्जा नहीं हो सकता है। आप वहां पर दखल नहीं दे सकते हैं। कानूनन लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बार बार अपमान झेलने के लिए हिंदू समाज ही है क्या? बार बार झारखंड में अपमान झेलने के लिए सरना समाज ही है क्या? हमें पूजा करने से रोका गया, इसलिए हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग ने सुना होगा यहाँ रांची रीडेवलपमेंट का काम होना है, तो वो अब काम स्टार्ट होने वाला है आफ्टर दिवाली। तो यहाँ पे हमारा एक रोड बनना है, जो कि हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, लोगों के लिए भले के लिए कर रहे हैं। रोड चौड़ीकरण होगा, वाइडनिंग होगा, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा बीच में आ रहा है, साथ में हमारा क्वार्टर भी आ रहा है, तो हमें वो दोनों ही हटाना पड़ेगा। पूजा के लिए हमने कोई अवरोध नहीं किया है, हमें बस खाली स्ट्रक्चर हटाना है। पूजा ये लोग करते रहेंगे, फिर बाद में तो टेम्प्रेरी है तो हट जाएगा।
मेन काम हमारा ये है कि रांची रीडेवलपमेंट में हमें यहाँ पे रोड बनाना है, उसकी वजह से हमें इस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ा। अच्छा सर, एक बार पहले भी विवाद हुआ था और कहा गया था कि वहाँ पे हटाना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे। फिर वहाँ पे जहाँ मंदिर था उधर, जहाँ पूजा स्थल था वहाँ पे शौचालय बना दिया गया, फिर यहाँ पे उठा के दिया गया पहले। तो क्या पहले वाले जो अधिकारी थे वो नहीं जानते थे कि यहाँ भी हमको करना पड़ेगा? देखिए वो कितने साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात। ये प्रोजेक्ट अभी आया है, उस समय नहीं डिसाइड हुआ होगा। तो कम से कम हमेशा इन्हीं लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? खिलवाड़ हम पूजा के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, पूजा तो होनी है, वो तो हर साल होती है, होगी, लेकिन हम तो बस इस स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं क्योंकि ये रास्ते में आ रहा है। ठीक तो सर, चलो जो मंदिर है DRM के ऑर्डर के बाद यहाँ पे तोड़ने का आदेश दिया गया, आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये आए दिन कुछ ना कुछ हेमंत सोरेन का ये साजिश है कि आए दिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनका मंदिर चुन चुन करके या तो कोई ना कोई सरकारी एक बहाना बना करके तोड़ रहे हैं। अभी देखिए पिछले बार यहाँ जो रेलवे में वहाँ से बहला फुसला करके हम लोग को यहाँ करवाया गया, अब यहाँ पर भी टारगेट बना लिया गया कि इस जगह को तोड़ना है। तो ये तो हम हिंदू जो भी है हम लोग ये तो होने नहीं देंगे। हर जगह उनका निशाना, ये तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सोरेन की नहीं चलेगी। हम सब हिंदू एक है। आज जो जमशेदपुर में पिछले समय जो हुआ था, जमशेदपुर एक फल वाला ने हिंदू लिख दिया था, उसके विरोध में कितना ही लोग हेमंत सोरेन का सरकार का जो उनको उसको इतना प्रताड़ित किया गया। जहाँ भी मुस्लिम ढाबा लिखा रहता है, मुस्लिम होटल लिखा रहता है, वहाँ क्यों नहीं वो लोग टारगेट किए रहते? मेन रोड में पिछले कुछ दिनों में जो मेन रोड में महावीर मंदिर को जो इस तरह से निशाना बनाया गया, वहाँ क्यों नहीं सरकार उठी, क्यों नहीं बोली हिंदू के पक्ष में? मैडम, रोजगार पे बात नहीं होती है, शिक्षा पे बात नहीं होती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बेरोजगार है। यहाँ हेमंत सोरेन के चलते इस तरह से हो रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है, ठग करके वो तो सरकार बन गई, ठग करके वो तो वोट ले लिया। उनको क्या चाहिए? उनको गद्दी मिल गई, उनको जनता से क्या मतलब है? क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग को मांगे है कि ये तोड़ा ना जाए। जब तक यहाँ लिखित फैसला नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं अडिग रहेंगे।